आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले हेडलाइंस। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर बीजेपी का आरोप, पाक पत्रकार को 5 बार बुलाकर दी गोपनीय सूचनाएं, आईएसआई ने किया सवाल। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का सरकारी टीवी पर कब्जा, चीन में फिर से लॉकडाउन का खतरा। सावन का महीना शुरू, भूलकर भी शिवलिंग पर न चढ़ाएं ऐसी चीजें। गोटबाया राजपक्षे ने सिंगापुर जाने के लिए मालदीव सरकार से मांगा प्राइवेट जेट। एक तरफ बातचीत, दूसरी ओर हमलों में तेजी, रूस का दावा, यूक्रेन के 3 लड़ाकू विमानों को किया ध्वस्त। उम्र केवल एक नंबर, 45 साल के शख्स को दिल दे बैठी 26 की युवती। शमशेरा की वीएफएक्स तैयार होने में लगे 2.5 साल, रणबीर कपूर बोले उम्मीद नहीं थी कि फिल्म इतनी अच्छी बनेगी। बिग बॉस 16 के लिए सलमान खान ने मांगी 1050 करोड़, फीस न बढ़ाने पर शो होस्ट करने से किया मना। दूसरे वनडे में कप्तान रोहित खेलेंगे सबसे बड़ा दाव, टीम में करेंगे चौंकाने वाले बदलाव। और जसप्रीत बुमराह को बेस्ट कहने पर चिढ़े पूर्व पाकिस्तानी प्लेयर सलमान बट। बीजेपी ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के खुलासे के बाद कांग्रेस और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से सवाल किए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने खुलासा किया कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उन्हें 5 बार भारत बुलाया था। पत्रकार ने कहा कि जब भारत के दौरे पर था तब अंसारी ने मिलने के लिए बुलाया, तब अति संवेदनशील और अति गोपनीय जानकारी दी जाती है। वो 5 बार भारत यात्रा पर आया और हामिद अंसारी से जानकारी ली। कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन पिटबुल जैसे खतरनाक नस्ल के पालतू कुत्ते अपने ही मालिक का हत्यारा बनने में देर नहीं लगाते। ताजा मामला लखनऊ के कैसरबाग थाना इलाके का है, जहां 80 साल की महिला को उनके पालतू पिटबुल डॉग ने हमला करके मार डाला। लखनऊ में 80 साल की महिला को उनके पालतू डॉग ने हमला करके मार डाला। पिटबुल ने हमला उस वक्त किया जब सुशीला उसे छत पर टहला रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर 12 गहरे घाव मिले हैं। आज से श्रावण माह प्रारंभ हो गया है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस पूरे महीने शिव भक्त भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। बदले में सदाशिव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शास्त्रानुसार इन दिनों शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत आदि अनेक शुभ वस्तुएं चढ़ाने से शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। वहीं कुछ चीजें शिव जी की पूजा में वर्जित बताई गई है, जिनका उपयोग शिव आराधना के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित 7 वस्तुएं नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रीलंका में लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगी के बाद जनता का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और राष्ट्रपति अपने पद से बुधवार को इस्तीफा दिए बिना देश छोड़कर भाग गए। पहले वो मालदीव में रहे, जिसके बाद देर रात सिंगापुर जाने की तैयारी थी। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपक्षे ने जनता के विरोध प्रदर्शन के डर से सिंगापुर जाने के लिए मालदीव सरकार से प्राइवेट जेट की मांग की। गोटबाया राजपक्षे अभी भी मालदीव में है। वे आज देर रात सिंगापुर जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने फ्लाइट छोड़ दी और प्राइवेट जेट की मांग के बाद रुके रहे। रूस और यूक्रेन के बीच 139 दिनों से जारी युद्ध दिन पर दिन गंभीर रूप लेता जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। रूस ने कहा है कि उसने जिन विमानों को मार गिराया उसमें Su-25 और Su-24 लड़ाकू जेट शामिल हैं। इन्हें पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में मार गिराया है, जबकि तीसरा लड़ाकू जेट MiG-29 था। कहा जाता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, एक बार अगर प्यार हो जाए तो उम्र महज एक नंबर हो जाता है। ऐसे ही एक कपल की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनकी उम्र में 19 साल का अंतर है। इसके बावजूद दोनों ही लोग एक दूसरे के प्यार में डूबे हैं। अमेरिका में रहने वाले कपल ने हाल ही में सगाई की है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोग कपल को ट्रोल कर रहे हैं और उन पर निशाना साध रहे हैं। 26 साल की एमिली डाउनिंग नर्स है, उनके बॉयफ्रेंड 45 वर्षीय माइकल जस्टिन मॉडल है। दोनों एक दूसरे के साथ 2 साल से रिलेशनशिप में है। कपल ने टिकटॉक पर अपनी रिलेशनशिप की कहानी बताई है।
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म शमशेरा के वीएफएक्स पर खुलकर बात की। रणबीर ने वाईआरएफ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस फिल्म को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने खुलासा करते हुए कहा कि इस फिल्म के वीएफएक्स तैयार होने में लगभग 2.5 साल लगे थे। मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है। इसके होस्ट सलमान खान हमेशा ही सुर्खियों का हिस्सा रहते हैं। इतने सारे बिग बॉस के सीजन होस्ट करने के बाद अब 16वां सीजन भी सलमान ही होस्ट करने वाले हैं। हाल ही में एक जानकारी सामने आई है कि सलमान की फीस से जुड़ी, जिसमें जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। बिग बॉस देखने वाले दर्शक ही अच्छे से जानते हैं कि पिछले कई सीजन से सलमान खान अपनी फीस बढ़ाने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। महामारी के चलते भी उन्हें इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ा था, लेकिन अब हालात सुधर चुके हैं। इसलिए सलमान का कहना है कि फीस भी पहले से अच्छी होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि शो के लिए दबंग खान ने अपनी फीस 3 गुना बढ़ा दी है। भारत के पास इंग्लैंड की धरती पर वनडे सीरीज जीतने का बेहतरीन मौका है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। टीम इंडिया अगर इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाला दूसरा वनडे मैच भी जीत जाती है तो वनडे सीरीज उनके नाम हो जाएगी। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में इंग्लैंड की धरती पर वनडे सीरीज जीतने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। ऐसे में रोहित शर्मा दूसरे वनडे मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव करेंगे। टीम इंडिया की स्टार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह इन दिनों अपने शानदार लय में नजर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में तबाही मचा देने वाला प्रदर्शन कर टीम इंडिया को जीत दिलाई। इसके बाद आईसीसी वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में टॉप पर पहुंचकर कमाल कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल वनडे में बुमराह की स्विंग और लय देखकर हर किसी ने कहा है कि वो इस समय तीनों फॉर्मेट के बेस्ट बॉलर है। मगर लगता है कि पाकिस्तान के पूर्व प्लेयर सलमान बट को ये बात पसंद नहीं आई। सलमान बट का अभी भी मानना है कि बुमराह और पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहिन शाह लगभग बराबर ही है। उन्होंने सपोर्ट करते हुए कहा है कि शाहिन शाह अफरीदी के लगभग बराबर है।